कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ओम शांति ओम मूवी का ये डायलॉग आज की समरी पे एकदम फिट बैठता है, क्योंकि ये कायनात, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड एक सीक्रेट है, एक रहस्य है। और ये कैसे काम करता है, कैसे आपकी विशेष को पूरा करता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या तरीका है, ये सब कुछ जानेंगे आज आप इस समरी में। तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ द सीक्रेट, जिसे लिखा है रोंडा ब्रायन ने। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात ये कि क्या आप अनलिमिटेड पावर के मास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा, हेल्दी बॉडी और प्यार भरे रिलेशनशिप्स को हासिल करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ को बदल सकते हैं? क्या आप उस सीक्रेट को जानना चाहते हैं जो काम करता है हर सिचुएशन पर, चाहे आप उसे जाने या ना जाने, लेकिन मौका है आज उसे जानने का। अगर हाँ, तो ये समरी आपके लिए है। ये सीक्रेट एक ऐसी सुप्रीम नॉलेज है जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने सक्सेसफुल लोगों को ही इसके बारे में पता था। आज ये सीक्रेट आपके सामने खुलने वाला है। आप क्या क्या कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये समरी आपको सिखाएगी कि आप अपनी इच्छाओं को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो आइए इस जर्नी में सबसे पहले जानते हैं द सीक्रेट रिवील्ड, यानी कि आखिर ये सीक्रेट है क्या। अनलिमिटेड पावर और दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करने का सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स की रूल्स हम सबके लिए बिल्कुल सेम है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन है और कहां से आए हैं। आप इस लॉ को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वही अल्टीमेट सीक्रेट है जिसके बारे में इस बुक की ऑथर रोंडा पूरी दुनिया को बताना चाहती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं, जो इमेज आपके दिमाग में चलती रहती है, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जो हमेशा सोचते हैं वो सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रूल आपके मन के पावरफुल थॉट्स पर काम करता है। सक्सेस, पैसा, खुशियाँ, अच्छी हेल्थ, प्यार, ये सब आपका होगा अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे। तो अपने आप को एक पावरफुल चुंबक यानी मैग्नेट की तरह सोचिए। जिस चीज के बारे में आप सबसे ज्यादा सोचने लगेंगे वो चीज सच में आपकी लाइफ में होने लगती है। आपके थॉट्स में इतनी पावर है कि वो मन में चल रहे आइडियाज को रियलिटी बना देता है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। यानी अगर आप हमेशा नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे और आपके साथ सिर्फ बुरा ही बुरा होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भरेंगे तो आपकी लाइफ खुशी और सक्सेस से भरी होगी, बिल्कुल एक नदी की तरह जो कहीं रुकती नहीं है, हमेशा आगे की ओर चलती जाती है। तो ये लॉ अच्छी और बुरी चीजों के फर्क को नहीं समझता। आप अच्छा सोचे या बुरा, आप उसे अट्रैक्ट करने लगेंगे और वो हकीकत बन जाएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे आसपास हर चीज एक एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा है। हमारे थॉट्स यानी कि हमारे विचार, हमारे वर्ड्स यानी कि हमारे शब्द, और हमारे एक्शन यानी कि जो भी काम करते हैं, जो भी कर्म है, वो सब एनर्जी है। हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है। हमारे थॉट्स की भी एक वाइब्रेशन होती है। जब हमारे मन में कोई थॉट आता है, कोई विचार आता है, तो वो यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है और ये लॉ सेम वाइब्रेशन की चीजों और लोगों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, यानी कि जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी आप उसी वाइब्रेशन की चीजों और लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप जितनी ज्यादा एनर्जी किसी थॉट में लगाते जाएंगे, आप उस चीज को क्रिएट करने लगते हैं, भले ही आपको ये पता हो या ना पता हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहती, मैं लेट नहीं होना चाहती, तो ये लॉ ये गारंटी देता है कि आप जरूर से लेट होंगे। इसके बजाय आपको ये कहना चाहिए कि मैं हमेशा टाइम पर पहुंचती हूँ या मैं पंक्चुअल हूँ। नेगेटिव वर्ड्स यानी कि नकारात्मक शब्दों को यूज करना अवॉइड करें। आइए इसे और अच्छे से समझने के लिए रॉबर्ट की कहानी जानते हैं। रॉबर्ट ने अपने प्रोफेसर से शेयर किया कि वो गे है। उसने ईमेल के जरिए प्रोफेसर को उन तकलीफों के बारे में बताया जो वो हर रोज एक्सपीरियंस करता था। रॉबर्ट के साथ काम करने वाले उसका मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा तनाव में रहने लगा था। वो जहाँ भी जाता लोग उसे परेशान करते, उसके बारे में नेगेटिव कमेंट करते। रॉबर्ट एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में परफॉर्म करना चाहता था।
लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान सबने उसके गे होने का मजाक उड़ाया। वो लोगों के व्यवहार से निराश और दुखी रहने लगा था। तो उसके प्रोफेसर ने समझाया कि उसे नेगेटिव बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए, उसे उन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो वो अपनी लाइफ में नहीं चाहता है। प्रोफेसर ने कहा, अपने ईमेल को जरा ध्यान से पढ़ो। तुमने सिर्फ उन चीजों के बारे में बात की है जिससे तुम नफरत करते हो, हेट करते हो, जो तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहते, क्योंकि तुम हमेशा सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचते रहते हो और वो सच में तुम्हारे साथ हो जाता है। रॉबर्ट को तब जाकर के अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद को बदलना शुरू किया। बाद के कुछ हफ्तों में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस में जो लोग उसे चिढ़ाते थे, या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया या दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए, और बाकी के बचे लोगों ने उस पर कमेंट करना बंद कर दिया था। अब रॉबर्ट को अपनी जॉब में मजा आने लगा, और तो और अब जब भी वो सड़क पर चलता था तो कोई उसकी इंसल्ट भी नहीं करता था। ऐसे लोग उसकी लाइफ से एकदम दूर हो गए थे। रॉबर्ट ने एक बार फिर से स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया। इस बार ऑडियंस ने उसे बहुत पसंद किया और वो उसके जोक्स पर खूब हंसे और उसके लिए चीयर भी किया। तो ये सब कुछ उस दिन से बदलने लगा था जिस दिन रॉबर्ट ने ये डिसाइड किया कि वो उन चीजों पर फोकस नहीं करेगा जो उसे नहीं चाहिए। अब वो सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचने लगा जो उसे चाहिए थी। उसने अपने हर नेगेटिव थॉट से पीछा छुड़ाकर अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भर लिया था। अब वो हर अच्छी चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगा था। हालांकि अब भी वो गे था, लेकिन वो खुश भी था। तो इस कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाउ टू यूज द सीक्रेट, यानी कि सीक्रेट के बारे में जाना तो सही कि कैसे काम करता है, लेकिन इसे अप्लाई कैसे करें, इसका इस्तेमाल कैसे करें, आइए समझते हैं। इस सीक्रेट को यूज करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है मांगना, दूसरा स्टेप है बिलीव करना, विश्वास करना, और तीसरा स्टेप है रिसीव करना, यानी कि उसे पाना या प्राप्त करना। तो पहला काम है ब्रह्मांड से, यानी कि यूनिवर्स से मांगना। इसके लिए पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप उसे एक पेपर पर प्रेजेंट टेंस में लिख भी सकते हैं, या आप अपने मन में उसकी इमेज को इमेजिन कर सकते हैं। आपको उस थॉट के बारे में क्लियर होना होगा। इसमें कंफ्यूजन की या डाउट की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आपको अपने गोल के बारे में सटीक पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक कार चाहिए तो आपको ब्रांड और मॉडल के बारे में श्योर होना होगा। अपनी पसंद के रंग को इमेजिन करें। अपने पसंद की कार को अंदर और बाहर से इमेजिन करें। आप पेपर पर लिख सकते हैं कि मेरे पास स्पोर्ट्स कार है, या मैं बहुत खुश और ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास स्पोर्ट्स कार है। इसे प्रेजेंट टेंस में लिखना जरूरी है। या खुद को कार में बैठ करके उसे ड्राइव करते हुए इमेजिन करें। अगर आप अपने गोल के बारे में क्लियर नहीं होंगे तो ये लॉ काम नहीं करेगा। इससे यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल मिलता है और वो आपकी पसंद की चीज की जगह आपको मिक्स्ड रिजल्ट देता है। ये बिल्कुल एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करने जैसा है। आप मेनू में से डिश सिलेक्ट करके वेटर को बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो अपने थॉट को एकदम क्लियर रखें और कहे कि मुझे ये डिश खानी है, या मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, या मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। यूनिवर्स एक वेटर की तरह है जो आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। इसीलिए आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आप उसे क्या ऑर्डर दे रहे हैं। दूसरा स्टेप है बिलीव करना, विश्वास करना। एक बार जब आप अपने माइंड में एक थॉट को सेट कर लेते हो तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो आपने मांगा है वो आपको जरूर मिलेगा, और ये विश्वास पूरा 100% होना चाहिए। इसमें जरा भी डाउट ना रखें, 1% भी नहीं। मांगने के बाद आपको विश्वास करना होगा कि वो चीज आपकी हो चुकी है। इसकी चिंता ना करें कि वो आपको कैसे मिलेगी, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो बहुत मुश्किल है, लोगों ने 100 साल में ऐसा नहीं किया। ये सब आपको नहीं सोचना है, ये आपका काम नहीं है। विश्वास रखिए कि यूनिवर्स आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगी। तो आपने जो चीज मांगी है वो आपको आज या कल नहीं मिल जाएगी, लेकिन बस भरोसा रखें कि वो बहुत जल्द आपको मिलेगी। जब तक आप विश्वास करते रहेंगे, यूनिवर्स उस चीज को आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। अपने बिलीफ के अनुसार सोचना और बोलना शुरू करें। ऐसा सोचिए कि जो आपको चाहिए वो पहले से ही आपका है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक टेनिस टूर्नामेंट जीतने की इच्छा है तो खुद को रोज एक चैंपियन की तरह ट्रॉफी पकड़े हुए इमेजिन करें। जोर देकर पूरे विश्वास के साथ खुद से कहे, मैं एक टेनिस चैंपियन हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब ये सच हो जाएगा। और इसी के साथ आगे तीसरा स्टेप है रिसीव करना,
पाना या प्राप्त करना। अपने पसंद की चीज मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे महसूस करें। खुशी महसूस करने से आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगती है, तब जाकर वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। तो यूनिवर्स को ये सिग्नल मिलता है कि आप उस चीज को रिसीव करने के लिए तैयार हैं। अपना ड्रीम होम या ड्रीम जॉब मिलने की अच्छी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। तब आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आप सही समय और सही जगह पर होंगे। भले ही आपको पता ना हो कि ये सब कब, कैसे और कहाँ होगा, बस इसे फील करें। अपने आप से कहे कि मैं इसे अपने जीवन में अभी रिसीव कर रहा हूँ, उसे पा रहा हूँ, प्राप्त कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए अपने पसंद की कार में टेस्ट ड्राइव पर जाए या जो ड्रीम होम आप खरीदना चाहते हैं, अपने सपनों का घर, उसे देखने जाए, उसे टच करे, एक्सपीरियंस करे। बहुत जल्द वो आपके पास होगा। उसकी दीवारें, खिड़की किस और है एंड कर्टेन्स लगे हैं, कैसा बेड है, किचन कितना खूबसूरत है, कितना सारा स्पेस है उसमें रखने के लिए। छोटी छोटी डिटेलिंग में खुशबू, टच और जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं, जो सेंसेस है, वो आप यूज कर सकते हैं। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज होगी। तो इस पावरफुल इमेजिनेशन की टेक्निक को जानने के बाद अब आगे जानते हैं द सीक्रेट टू मनी। आइए इसे समझते हैं। आप लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके लिए आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं और पैसा उनमें से एक है। ये मत कहो कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसके बजाय हमेशा कहो कि मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन ये बस कहने से ना सच नहीं हो जाएगा। आपको इसे पूरे विश्वास के साथ महसूस भी करना होगा। कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स बहुत स्मार्ट है, वो सब समझता है। अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप उसे कैसे खर्च करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, क्या क्या खरीदेंगे। किसी भी नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ में पैसे के फ्लो को रोकने ना दे। पैसों की भरमार पर फोकस करें, उसकी कमी पर नहीं, बल्कि आप एक एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में सोचे जो आप पाना चाहते हैं। ठीक इस कहानी के लड़के की तरह जैक कैनफील्ड बहुत ही पॉपुलर बुक सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर है। पूरी दुनिया में इस बुक के लाखों कॉपी बिक चुकी है। लेकिन जैक हमेशा से इतने सक्सेसफुल नहीं थे। जैक ने अपने पिता से पैसे के बारे में हमेशा नेगेटिव बातें ही सुनी थी। उनके पिता नेगेटिव सोच रखने वाले इंसान थे और उनका मानना था कि अमीर लोगों के पास इतना पैसा इसीलिए है क्योंकि वो दूसरे लोगों को चीट करते हैं, बेईमानी करते हैं, ईमानदार नहीं है। इस वजह से जैक को लगने लगा था कि पैसा कमाना पाप है। उनके पिता का ये भी मानना था कि लाइफ जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है और वैसे भी पैसे पेड़ पर नहीं उगते। वो हमेशा कहते कि क्या मुझे देखकर लगता है कि मेरे पास पैसा है? क्या मैं तुम्हें रॉकफेलर जैसा धन कुबेर लगता हूँ? फिर जैक को एक मेंटोर मिले जिन्होंने उन्हें बड़े सपने देखना सिखाया। उन्होंने जैक को इतना बड़ा गोल सेट करने को कहा कि उसे अचीव कर लेने के बाद वो खुद उसकी ऊंचाई देखकर दंग रह जाए। इस स्टेटमेंट की सच्चाई को साबित करने का एक ही तरीका था, जो था इसे ट्राई करना। उस वक्त जैक साल में सिर्फ $8,000 कमा रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद से कहा कि मैं साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। वो नहीं जानते थे कि इसे कैसे पॉसिबल करेंगे। उन्होंने बस इस बात पर ना पूरा विश्वास कर लिया था। वो हमेशा खुद को याद दिलाते रहते कि मुझे एक साल में $1,00,000 कमाना है। हर सुबह काम पर जाने से पहले वो रुक करके अपनी आंखें बंद कर लेते और इमेजिन करते कि उनके पास पहले से ही $1,00,000 है। यहाँ तक कि उन्होंने एक पेपर पर $1,00,000 का इमेज तक बना दिया था। उन्होंने इस पिक्चर को अपनी सीलिंग पर चिपका दिया। सुबह जागने पर उनकी नजर सबसे पहले उस पिक्चर पर जाती और उन्हें अपना गोल याद आ जाता। जैक सोचने लगते कि उनकी पूरी लाइफ कैसी होगी जब उनके पास $1,00,000 होंगे। एक महीना बीत चुका था, लेकिन जैक नहीं जानते थे कि वो इतने पैसे कैसे कमाएंगे या पैसा उन्हें मिलेगा कैसे। लेकिन फिर एक दिन उन्हें एक कमाल का आइडिया आया। तब उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी जो हाल ही में पब्लिश हुई थी। एक कॉपी की कीमत 25 सेंट थी। जैक ने सोचा कि अगर वो एक साल में अपनी बुक की 4 लाख कॉपी बेचने में सफल रहे तो वो $1,00,000 कमा सकते हैं। 2 महीने बाद जैक ने न्यूयॉर्क के कॉलेज में लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद एक औरत उनके पास आई और उनसे इंटरव्यू के लिए पूछा। पता चला कि वो एक राइटर थी और पॉपुलर मैगजीन नेशनल एनक्वायरर के लिए काम करती थी। वो जैक के लेक्चर से बहुत इम्प्रेस हुई और उनकी बुक के बारे में आर्टिकल लिखना चाहती थी। उस आर्टिकल के छपने के बाद जैक की बुक की जबरदस्त सेल हुई। कमाल की बात तो ये थी कि जब से उन्होंने विश्वास करना शुरू किया था कि वो $1,00,000 कमाने वाले हैं,
तब से कई मौकों के दरवाजे उनके लिए खुलने लगे थे। साल खत्म होने का वक्त आ गया था और आश्चर्य की बात यह है कि जैक ने $92,327 यानी कि $92,327 कमा लिए थे। ये उनके गोल से कुछ कम था, लेकिन फिर भी जैक बहुत अच्छा फील कर रहे थे। उन्होंने अपने गोल के बिल्कुल करीब के फिगर को अचीव कर लिया था। जैक ने सोचा कि क्यों ना इस साल का गोल $10 लाख रखा जाए और उन्होंने फिर से इस पर पूरा विश्वास करना शुरू किया। वो हर समय इसके बारे में सोचते रहते। उन्होंने सीलिंग पर पुरानी पिक्चर को हटा करके $10 लाख की नई पिक्चर लगा दी थी और इस तरीके से साल के एंड में जैक को अपनी बुक के लिए रॉयल्टी का चेक मिला। पब्लिशर ने चेक पर $10 लाख के बाद एक स्माइली भी ड्रॉ किया था। जैक का बड़ा सपना सच हो गया था, लेकिन वो वहीं पर नहीं रुके बल्कि और भी बड़े सपने देखने लगे। तो इस तरीके से सीक्रेट टू मनी को समझने के बाद में द सीक्रेट टू हेल्थ यानी कि हेल्थ का क्या सीक्रेट है, आइए इसे भी समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं? मेडिकल रिसर्च के दौरान डॉक्टर्स आमतौर पर अपने पेशेंट्स पर एक टेस्ट की जाने वाली दवाई और एक प्लेसिबो की गोली को यूज करते हैं। प्लेसिबो की गोली असल में अंदर से खाली होती है, उसमें कोई दवाई नहीं होती। एक ग्रुप को ये दवाई दी जाती है और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो की गोली दी जाती है। डॉक्टर ने देखा कि प्लेसिबो की गोली लेने वाले पेशेंट्स की बीमारी ठीक हो रही थी, वो बेहतर फील कर रहे थे और उनकी बीमारी ठीक होने लगी थी। पेशेंट्स को पता तक नहीं था कि उन्होंने सिर्फ एक खाली गोली ली थी जिसका कोई हीलिंग इफेक्ट नहीं होता। उन्होंने बस गोली ली और इस बात पर विश्वास किया कि वो ठीक हो जाएंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन पर गोली ने नहीं बल्कि उनके पॉजिटिव थॉट ने असर किया था। बस उन पेशेंट्स ने बिलीव किया, विश्वास किया और वो ठीक हो गए। तो इसी प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। इंसान की बॉडी में खुद को हील करने की पावर होती है, खुद को ठीक करने की शक्ति होती है। चोट लगने पर जब घाव हो जाता है तो कुछ टाइम के बाद में वहां पर अपने आप नई स्किन आने लगती है। अगर हम किसी वायरस के द्वारा इन्फेक्ट हो जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने लगता है। हर रोज हमारी बॉडी में न जाने कितने सेल्स मरते हैं और नए सेल्स पैदा होते हैं। हमारी बॉडी हमारी हर बात सुनती है, हमारे हर थॉट पर ध्यान देती है। अगर आप खुद को बीमार समझेंगे तो कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि अगर आप बीमारी पर फोकस करेंगे, ऐसा जताएंगे कि आप बीमार हैं, तो आपकी बॉडी सच में बहुत कमजोर होने लगती है। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि उनसे तो बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा है या कुछ खाया ही नहीं जा रहा है। तो वहीं ऐसे लोग भी हैं जो अपनी हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारी के बारे में हर टाइम बात करते रहते हैं। ऐसा करने से वो अपनी बीमारी को और भी ज्यादा पावर दे देते हैं, इसलिए वो बीमारी उनकी लाइफ से दूर नहीं होती। तो वहीं ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी हराया है। स्ट्रोक और पैरालिसिस जैसी बीमारियों से भी वो उभरे हैं, बाहर आए हैं। आपको क्या लगता है इसकी असल वजह क्या हो सकती है? वजह है उनका कभी ना हिलने वाला अटूट विश्वास। चाहे कोई कुछ भी कहे, कितना भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो, उन्होंने बस पूरा विश्वास किया कि वो अंदर से हील हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। वो सच में हो गया। उन्होंने बीमारी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। जैसे हीलर ब्रूनो ने खूब कहा है कि हर बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन हर इंसान नहीं। यानी सिर्फ वो ठीक हो पाते हैं जो पूरा विश्वास करते हैं कि वो ठीक हो रहे हैं। आइए मॉरिस की कहानी सुनते हैं। मॉरिस गुडमैन एक मोटिवेशनल स्पीकर है। उनके साथ हुए एक एक्सीडेंट ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। वो एक प्लेन क्रैश जैसे दर्दनाक हादसे का शिकार हुए थे। मॉरिस के स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी थी और इस वजह से उन्हें पैरालिसिस हो गया था। उनके बैकबोन की 2 हड्डी टूट गई थी। वो ना हाथ हिला सकते थे ना पैर, और उनकी बॉडी बिल्कुल सुन्न हो गई थी। वो सिर्फ अपनी पलकें झपका सकते थे। उन्हें खाना निगलने में भी बहुत तकलीफ होती थी। ना वो कुछ खा सकते थे ना पी सकते थे। उनका डायफ्राम भी डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तो डॉक्टर्स ने उनकी सिचुएशन की बेस पर कहा कि वो जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए हैं। लेकिन मॉरिस ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्हें खुद पर पूरा विश्वास था। वो हर रोज खुद को हॉस्पिटल से चलकर बाहर जाते हुए इमेजिन करते। वो जानते थे कि एक दिन ये जरूर सच होगा। डॉक्टर्स ने उन्हें एक मास्क जैसा डिवाइस पहना दिया था, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि डायफ्राम के डैमेज हो जाने के बाद मॉरिस कभी खुद सांस भी ले पाएंगे। लेकिन मॉरिस बार बार खुद से कहते, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। और आखिर वो दिन आया जब मॉरिस ये करने में सफल हुए। डॉक्टर्स के तो होश ही उड़ गए थे। उनके पास इस चमत्कार का कोई जवाब नहीं था।
उन्होंने मॉरिस के मुंह से वो डिवाइस हटा दिया क्योंकि मॉरिस अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सांस ले रहे थे। जितने समय वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए थे, उन्होंने एक भी नेगेटिव थॉट के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपने मन को ना निराश होने दिया, ना अपने गोल से भटकने दिया। उन्होंने खुद को एक चुनौती दे दी थी और एक डेडलाइन सेट किया था कि वो क्रिसमस अपने घर में सेलिब्रेट करेंगे और व्हील चेयर पर नहीं बल्कि खड़े होकर खुद हॉस्पिटल से चलकर जाएंगे। डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, असंभव था, लेकिन मॉरिस का विश्वास अटल था, अटूट था। और आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि उस साल उन्होंने क्रिसमस अपने घर पर मनाई। वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर गए और अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। धीरे धीरे मॉरिस पूरी तरह ठीक हो गए और उन्होंने अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी सबके साथ शेयर करी। तो हम इस बात पर गौर नहीं करते कि ज्यादातर बीमारियां तनाव की वजह से होती है, स्ट्रेस की वजह से होती है। स्ट्रेस एक थॉट से जन्म लेता है, इसीलिए अपने थॉट को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। तो हेल्थ के सीक्रेट को जानने के बाद में अब जानते हैं द सीक्रेट टू यू। आइए इसे समझते हैं। हम में से कई लोग सोचते हैं कि लाइफ बहुत अनफेयर है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को दोष देते हैं कि वो सपोर्टिव और लविंग नहीं है। फैमिली में होने वाले झगड़ों के कारण वो अपनी लाइफ से ही नफरत करने लग जाते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि दुनिया में लगभग 80% परिवार बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो इस वजह से लाइफ के लिए मन में कड़वाहट भर लेना क्या वाकई में सही है? पॉपुलर सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर जैक कैनफील्ड ने अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर की। तो आइए उससे सीखते हैं। उनकी माँ और पिता दोनों को शराब की लत थी। जब वो छोटे थे तो उनके पिता उन पर हाथ उठाते थे। जब जैक 6 साल के हुए तो उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे। जैक का मानना है कि ये हर घर की कहानी है। अब आपको खुद से पूछने की जरूरत है कि आप इस बारे में क्या कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं? आपके पास 2 चॉइस है। पहला, या तो आप अनचाहे हादसों के बारे में सोचकर उसमें फंसे रह सकते हैं, या मनचाही चीजों पर फोकस करके उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैक का कहना है कि अपने पास्ट में अटके रहना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ बुरी यादों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप उसे वापस आकर्षित करने लगेंगे। अगर आप अपने बुरे वक्त के बारे में सोचते रहेंगे तो ये तो तय है कि वो दोबारा आपकी जिंदगी में आएगा ही आएगा। अगर आप सच में मानते हैं कि आप अनलकी है तो बैड लक कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अपने पास्ट से, अपने भूतकाल से बाहर निकले। अगर आपके साथ किसी तरह का अब्यूज हुआ था, या अगर आप अपने पेरेंट्स से नाराज हैं, या आप अपने बचपन से नफरत करते हैं, तो उसे पकड़कर ना रखें। जब आप उन चीजों से ध्यान हटाने लगते हैं तो वो यादें आपसे दूर होने लगती है। आपको ये किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करना होगा। जब आप किसी को दोष देते हैं, किसी से नफरत करते हैं, तो किसी और से ज्यादा आप खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं। आप यही सोचते रहते हैं कि बचपन में वो सब आप डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन अब तो आप बड़े हो गए हैं, अब तो आप अपनी पसंद की जिंदगी जी सकते हैं ना। तो खुद के लिए कोशिश करें। आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। अपनी लाइफ की बुक के ऑथर आप हैं। आप अपनी पसंद की कहानी लिख सकते हैं। आपके हाथों में पेपर और पेन है तो या तो आप किसी बुरे चैप्टर में फंसे रह सकते हैं, या पन्ना पलटकर एक नए चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि चॉइस आपकी है। कभी भी नेगेटिव शब्दों को यूज ना करें। कभी ना कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, क्योंकि वो आपका सच बन जाता है। 2 शब्द आई एम आपकी कल्पना से भी ज्यादा पावरफुल है। इसे अपने फायदे के लिए यूज करें। नेगेटिव बातों की जगह कहे कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं हैप्पी हूँ। इसे पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं। ये एक चुंबक की तरह काम करता है और अच्छी चीजों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। आपके टैलेंट, आपके थॉट्स की पावर का कोई लिमिट नहीं है। ये हमेशा से आप में थी, बस इसे रिलीज करने की देर है, इसे पहचानने की देर है। तो आइए अब आपको एक और दिलचस्प सीक्रेट के बारे में बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन इतना कमाल का है कि जब आप किसी चीज के बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो उस चीज से जुड़ी हर बात, हर याद आपके माइंड से ऑटो डिलीट होने लगती है। एक समय आता है जब आपका माइंड पूरी तरीके से उन यादों को रिसाइकल बिन में डाल देता है। बस कुछ दिन कोशिश करके अपने माइंड को उन बुरी यादों से हटाए और कुछ टाइम बाद आपका माइंड इसे डिलीट करने लगेगा। वैसे साइंस ने भी इस बात को साबित कर दिया है, तो है ना ये कमाल की पावर। तो आप भी इसे आजमा करके जरूर देख सकते हैं। बिल्कुल अपने
लैपटॉप और पीसी पर जिस तरीके से आप फोल्डर बनाते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बेकार, ये फालतू है, तो डिसाइड कीजिए क्या हटाना है और क्या क्रिएट करना है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द सीक्रेट टू लाइफ। आइए इसे समझते हैं। लाइफ में मीनिंग का मतलब है कि आपने इसे कैसे जिया है। अगर आपके पास्ट में बहुत दुख और तकलीफें थी तो उसे क्लीन करके आगे फ्यूचर की ओर बढ़े। हर दिन अपने साथ एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। जो आपको खुशी दे वो करें। लाइफ में एक पर्पस ढूंढिए, नहीं तो ये लाइफ आपको बोझ लगने लगती है। हर दिन का सामना पॉजिटिविटी से करें। अपने बारे में, लाइफ के बारे में अच्छा महसूस करें, तब जाकर यूनिवर्स आपके पास अच्छी चीजें भेजता है। जो लोग सोचते हैं कि दुनिया एक बुरी और निर्दयी जगह है, वो उनका सच बन जाता है। लेकिन जब आप लोगों में और चीजों में अच्छाई को देखने लगते हैं, तब असल मायनों में आपको खुशी और सुकून का एहसास होता है। अब ये सीक्रेट आपके हाथों में है। आपके पास अनलिमिटेड पावर की चाबी आ गई है, लेकिन इसे आप कैसे यूज करते हैं वो आपकी चॉइस है। तो इस सीक्रेट को जानने के बाद में अब टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का। इस समरी में आपने एक स्पेशल और पावरफुल सीक्रेट के बारे में जाना, जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपके मन में जो थॉट्स और इमेजेस हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में आकर्षित करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। आपने सीक्रेट को यूज करने के बारे में भी सीखा, जो है मांगना, विश्वास करना और रिसीव करना, यानी कि प्राप्त करना। आपके मन में इसकी क्लियर इमेज होनी चाहिए। इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि वो आपको जरूर मिलेगा। आपके मन में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। उसे मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे अभी महसूस करे, ऐसे जैसे कि वो आपको ऑलरेडी मिल गया है। यूनिवर्स अच्छे और बुरे में फर्क नहीं समझता। ये सिर्फ आपके थॉट की वाइब्रेशन को समझता है और उसी सेम वाइब्रेशन की चीजों को आपकी लाइफ में भेजना शुरू कर देता है। आप यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन उसने आपको जो भी दिया है उसके लिए ग्रेटफुल और शुक्रगुजार होना बहुत जरूरी है। आपको लाइफ में जो भी मिला है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू जरूर कहे। आपसे पहले भी इस सीक्रेट को कई लोगों ने आजमाया है। उन्होंने इस पावर से बहुत सारा पैसा कमाया, अपनी बीमारी को हराया, अपने रिश्तों में सुधार किया। उनकी हमेशा से जो इच्छा थी उन्होंने उसे अचीव किया। इसीलिए अपनी इच्छा को अपने अंदर तब तक बनाए रखें जब तक कि आप उसे अचीव ना कर ले। और हाँ, अपने शब्दों को सोच समझकर सिलेक्ट करें। ये आप भी कर सकते हैं। आप भी प्यार, सक्सेस और खुशियों से भरी जिंदगी जी सकते हैं। और अब तो आपको सीक्रेट भी मालूम है, तो मांगिए, विश्वास कीजिए और उसे रिसीव कीजिए। जब आप किसी चीज में सच में बहुत विश्वास करने लगते हैं तो ये यूनिवर्स आपके सपने को साकार करने में लग जाता है। ये यूनिवर्स एक जिन्नी की तरह है जो आपके हर हुक्म को मानती है, लेकिन आप इससे क्या मांगते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप पर ही डिपेंड करता है। वैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अपना बुरा तो नहीं सोचते हैं, लेकिन फिर भी बुरा हो जाता है। तो बैठ करके कॉपी पेन लेकर बैठना और 1 घंटे में जितने थॉट्स आ रहे हैं उन्हें लिखने की कोशिश करना ईमानदारी से। तब आपको समझ में आएगा कि आपके साथ जो भी कुछ बुरा हो रहा है उसका रीजन क्या है। आपके थॉट्स है जो आपने लिखे अभी, और वही सेम थॉट रिपीट होते रहते हैं पूरा दिन, 24 घंटे, 48 घंटे, दिन, महीने, साल। तो जब तक थॉट चेंज नहीं होंगे तो सिचुएशन चेंज हो ही नहीं सकती। तो इस सीक्रेट को अप्लाई कीजिए और इसी के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। तो रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।